Hello everyone, I am Amit Vilay and welcomes to you all in my YouTube channel Economics and Opportunity। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनी सप्लाई और उसके मेजर्स के बारे में। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मनी का, जिससे कि हम मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स को और मनी मेजरमेंट को इजीली समझ सकते हैं। तो देखिए, मनी सप्लाई क्या होता है। मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी में जितनी भी मनी है, इट मीन्स जितनी भी हमारी करेंसी है या कॉइन्स है या नोट्स हैं, किसके पास, लोगों के पास या बैंक्स में, ये सब मनी सप्लाई में ही आता है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि आपके पर्स में जितनी मनी है वही क्या है, मनी सप्लाई। तो आप हमारी इकोनॉमी को क्या मान सकते हो, आपका वॉलेट या पर्स मान सकते हो, और उसमें जितनी भी मनी है, जितनी भी करेंसी कॉइन्स है, नोट्स है, वो सब क्या है, मनी सप्लाई है। अगर आपने स्टॉक एंड फ्लो वाला मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें समझ में आ रहा होगा कि स्टॉक क्या होता है और फ्लो कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। तो जो मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट है वो हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है। चलिए हम समझते हैं मनी सप्लाई और क्या होता है। मनी सप्लाई रिफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये हम समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब कौन सा इकोनॉमिकल वेरिएबल है, स्टॉक इकोनॉमिकल वेरिएबल है। हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि मनी सप्लाई क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो जितना भी टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हमारी इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर टाइम पर होता है वही क्या है, मनी सप्लाई। जैसे कि आपके वॉलेट में जितने भी पैसे, जितनी भी करेंसी, जितने भी रुपीज़ हैं वो एक समय पे, तो वो क्या हो गया, आपकी मनी सप्लाई हो गया। तो वही हमारी इकोनॉमी में जितनी भी मनी है वो सब क्या है, मनी सप्लाई है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, पेपर नोट, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व किए जाते हैं, पेपर नोट, कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक। जो बैंक में क्या किए जाते हैं, डिपॉजिट्स किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, जिनको हम चेक के थ्रू क्या कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। इन सर्कुलेशन और इन एग्जिस्टेंस इन आवर कंट्री, जो हमारी कंट्री में है और क्या हो रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं। देखिए जो जितनी भी करेंसी या जितना भी पैसा हमारी इकोनॉमी में है वो क्या होता है, पूरी होल इकोनॉमी में सर्कुलेट होता रहता है। मतलब वन प्लेस टू अनदर, मतलब वन हैंड टू अनदर। अगर मैंने किसी चीज़ को परचेस किया तो जो मेरे पास करेंसी है या मनी है वो किसको ट्रांसफ़र कर दी, अनदर पर्सन को। उसने किसी और से कुछ परचेस किया तो उसको क्या हो गई, ट्रांसफ़र हो गई। तो इसी तरह जो मनी का सर्कुलेशन है होल इकोनॉमी में चलता रहता है। लेकिन जो एग्जिस्टेंस होता है मनी का वो क्या होता है, फिक्स होता है। क्योंकि जो भी मनी होगी जो आरबीआई इशू कर रहा है, जितनी भी करेंसी को इशू कर रहा है, वो होल इकोनॉमी में क्या होती रहती है, सर्कुलेट होती रहती है। और समझते हैं, द मनी सप्लाई इज द टोटल वैल्यू ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। वही बात है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जितनी भी मनी अवेलेबल है हमारी कंट्री में वही हमारी क्या है, मनी सप्लाई है। और ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। चलिए देखिए, इट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट है कि जो मनी सप्लाई में किसको इन्वॉल्व किया जाता है, द मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। सिर्फ किसके पास, पब्लिक के पास जो मनी है। इट मीन्स जो मनी यूजिंग सेक्टर है उसी को हम मनी सप्लाई में इन्वॉल्व करते हैं। द टर्म पब्लिक सिग्निफाइज द मनी यूजिंग सेक्टर, इट इज़ इंडिविजुअल एंड बिजनेस फर्म। मतलब कौन कौन है इसमें, इंडिविजुअल, हाउस होल्ड को इन्वॉल्व किया जाता है और फर्म को इन्वॉल्व किया जाता है। द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज दे आर सप्लायर और प्रोड्यूसर ऑफ मनी एंड कैश बैलेंस हेल्ड बाय देम आर नॉट इन एक्चुअल सर्कुलेशन। देखिए क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है या बैंकिंग सिस्टम है, ये दोनों क्या नहीं इन्वॉल्व, दोनों को किस में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, मनी सप्लाई में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। क्योंकि ये क्या है, मनी प्रोड्यूसर सेक्टर है, ये मनी को प्रोड्यूस करते हैं, ये इसको यूज़ नहीं करते। मतलब जो कैश बैलेंस बैंक में होता है वो किसका होता है, जनरल पब्लिक का ही होता है, बोल सकते हैं। तो इस तरह से किसको इन्वॉल्व किया जाता है, ओनली मनी यूजिंग सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाता है। सोर्स ऑफ मनी सप्लाई की बात करें यहाँ पर तो गवर्नमेंट है, विच इशू मनी रुपीज नोट ऑल अदर कॉइन्स। मतलब गवर्नमेंट जो है वो क्या है, सोर्स है मनी सप्लाई का, जो क्या करता है, 1 रुपीज़ कॉइन को और 1 रुपीज़ नोट को इशू करता है। मतलब अगर आपको पता होगा तो जितनी भी हमारी करेंसी नोट है उस सबको आरबीआई क्या करता है, इशू करता है। बट जो 1 रुपीज़ नोट होता है वो
फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है, इट मीन्स गवर्नमेंट इशू करता है। उस पर अगर आप कभी देखें तो 1 रुपये के नोट पर आपको जो सिग्नेचर मिलेंगे वो गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होंगे, वो फाइनेंशियल सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं, जिसका मतलब क्या, वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। तो जो 1 रुपीज़ का नोट होता है वो हमारी गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है, इशू करती है। तो बाकी जितनी भी करेंसी नोट हैं वो आरबीआई इशू करता है। सेकंड, अगर हम सोर्स की बात करें तो आरबीआई ये मेजर सोर्स है या रोल जो प्रोवाइड करता है, बिग रोल प्रोवाइड करता है करेंसी इशू में हमारी कंट्री में, विच इशू द पेपर करेंसी। थर्ड की बात करें, थर्ड सोर्स की कॉमर्शियल बैंक है, विच क्रिएट द क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड डिपॉजिट, जो क्या करता है, क्रेडिट क्रिएशन करता है। इट मीन्स जो अपना डिपॉजिट होता है, इनिशियल डिपॉजिट, जो बैंक में जनरल पब्लिक डिपॉजिट करती है उसी से क्या कर लेता है, कई सारे क्रेडिट क्रिएशन कर लेता है थ्रू द लोन और देयर सर्विसेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे मेजर्स की बात करते हैं मनी सप्लाई के। टिल 1967 आरबीआई यूज्ड ओनली द नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई। अगर हम बात करें तो 1967 तक आरबीआई जो मनी सप्लाई के मेजर्स यूज़ करता था वो क्या थे, नैरो मेजर्स थे। बट सिंस 1977 4 अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई M1, M2, M3, M4 हैव बीन एवॉल्व। लेकिन 1977 से आरबीआई ने एक नया मेजरमेंट, एक नया रूल प्रिस्क्राइब किए जिससे कि हम इजीली मनी सप्लाई के मेजर्स को समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए मनी सप्लाई का जो मेज़र है उसका मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी में कितनी मनी अवेलेबल है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो उसको कैसे मेज़र किया जाता है। उसके लिए 4 डिफरेंट मेज़र M1, M2, M3, M4 को प्रिस्क्राइब किया है। किसने किया, आरबीआई ने, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिक्विडिटी, अपनी लिक्विडिटी के बेसिस पर। तो देखिए जो सबसे पहला मेज़र है वो क्या है, M1। M1 यहाँ पर मनी वन से है। M1 क्या होता है, किस क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व की जाती है। C इट मीन्स यहाँ पर करेंसी से है। DD इट मीन्स डिमांड डिपॉजिट से है। OD इट मीन्स अदर डिपॉजिट से है। जब हम सभी डिपॉजिट्स को, करेंसी को प्लस कर देते हैं तो क्या बनता है, M1 इट मीन्स मेजर वन या मनी वन बोल सकते हैं। हियर द C डिनोट्स करेंसी। C किसको डिनोट कर रहा है, करेंसी को, पेपर नोट एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक। देखिए जो पेपर नोट एंड कॉइन्स है तो आपको पता ही है पेपर नोट्स और कॉइन्स क्या है, डिफरेंट डिनोमिनेशंस में हमारी कंट्री में। जैसे कि अगर हम कॉइन्स की बात करें तो 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ कॉइन्स हमारी कंट्री में अवेलेबल है। वहीं पर अगर हम नोट्स की बात करें तो 100, 20, 10, 50, 500, 2000 डिफरेंट डिनोमिनेशन में। तो जो भी नोट्स एंड कॉइन्स किसके पास है, पब्लिक के पास है, वो किस में, करेंसी में इन्वॉल्व किया जाता है हमारी कंट्री में। तो वही सी क्या है, डिनोट विथ करेंसी। अगर हम डीडी की बात करें, स्टैंड फॉर द डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक इन कॉमर्शियल बैंक। जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं किसके पास, कॉमर्शियल बैंक में। कॉमर्शियल बैंक का मतलब आपको पता ही होगा, इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन, जो क्या करते हैं, ग्रांटिंग लोन करते हैं और एक्सेप्ट डिपॉजिट करते हैं। जिससे कि जितने भी हमारे बैंक हैं सब कॉमर्शियल बैंक है। एसबीआई हुआ, या बोल सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक है, या सेंट्रल बैंक है, या विजया बैंक है, या बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब हमारे कॉमर्शियल बैंक है। तो क्या करते हैं, पब्लिक के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं और उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट क्या है यहाँ पर, डिमांड डिपॉजिट्स आर डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉ एट एनी टाइम बाय अकाउंट होल्डर बाय इशूइंग चेक। देखिए डिमांड डिपॉजिट कभी भी अकाउंट होल्डर किसी भी समय पर क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है बाय इशूइंग चेक। अ डिमांड डिपॉजिट इज ट्रीटेड एज इक्वल टू करेंसी हेल्ड एज इट इज रीडली एक्सेप्टेड एज अ मीन ऑफ पेमेंट। जो अगर बोल सकते हैं कि जो मेन मीन ऑफ पेमेंट अगर है तो वो क्या है, डिमांड डिपॉजिट है, जिसको कैसे ट्रीट किया जाता है, एज अ डिमांड डिपॉजिट, या बोल सकते हैं इक्वल टू द करेंसी ट्रीट किया जाता है। अगर हम बात करें डिमांड डिपॉजिट में तो किन चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ओनली नेट डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड। सिर्फ नेट डिपॉजिट को इन्वॉल्व किया जाता है, इट मीन्स डिपॉजिट बाय द पब्लिक ओनली। इंटर बैंक डिपॉजिट आर एक्सक्लूडेड। इंटर बैंक डिपॉजिट का मतलब यहाँ पर क्या है, इंटर बैंक आर डिपॉजिट हेल्ड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अदर बैंक। अगर क्या कर रहा है कोई पर्टिकुलर बैंक किसी दूसरी बैंक में क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, तो सच टाइप ऑफ डिपॉजिट क्या होते हैं, इंटर बैंक डिपॉजिट होते हैं। वो इन्वॉल्व नहीं किए जाते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए एसबीआई में अदर कोई बैंक क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है बिहाफ ऑफ इट, खुद के बेसिस बिहाफ पर, तो वो इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। सिर्फ किसको इन्वॉल्व किया जाएगा, डिपॉजिट बाय द पब्लिक ओनली। तो ये M1 होता है जिसमें करेंसी, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट को इन्वॉल्व किया जाता है। देखिए अदर डिपॉजिट देखें हम, तो अदर डिपॉजिट क्या है, OD स्टैंड फॉर द अदर डिपॉजिट विच with the RBI which included demand deposit of public financial institution। अब देखिए, अब
जनरल पब्लिक के पास तो करेंसी कॉइन्स हो गए, साथ में अगर हम बात करें तो कॉमर्शियल बैंक के डिपॉजिट हो गए। जो अदर डिपॉजिट हैं वो डिपॉजिट किसके हैं, आरबीआई के पास जो डिपॉजिट होते हैं वो अदर डिपॉजिट होते हैं। और क्या इंक्लूड करता है, देखिए आरबीआई किसका बैंक है, बोल सकते हैं कि किसका है, सरकार का या गवर्नमेंट का बैंक है। जनरल पब्लिक डील नहीं करता आरबीआई के साथ। तो इट इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डिपॉजिट को क्या करता है, आरबीआई एक्सेप्ट करता है। डिमांड डिपॉजिट ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक, फॉरेन कंट्रीज के बैंक, सेंट्रल बैंक के भी डिपॉजिट किसके पास हो सकते हैं, आरबीआई के पास हो सकते हैं। एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक द आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा, इनके भी डिपॉजिट किसके पास हो सकते हैं, आरबीआई के पास हो सकते हैं। तो सच डिपॉजिट किस में इन्वॉल्व होते हैं, अदर डिपॉजिट्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, M1 किस किन की चीज़ों को इन्वॉल्व करता है, करेंसी एंड कॉइन्स विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ कॉमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। अगर हम बात करें M1 की, M1 इज़ अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला मेजर जो है वो क्या है, M1 है, बिकॉज इट्स कंपोनेंट आर रिगार्डेड मोस्ट लिक्विड असेट्स एंड नैरो मनी। देखिए मोस्ट लिक्विड असेट्स का मतलब इसको इजीली यूज़ किया जा सकता है, इसको इजीली क्या किया जा सकता है, सर्कुलेशन में लाया जा सकता है। इसकी जो लिक्विडिटी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं हम, नैरो मनी भी बोलते हैं और साथ साथ मोस्ट लिक्विड असेट्स भी बोलते हैं। चलिए तो M1 समझ में आया होगा। हम M2 की बात करते हैं। M2 में M1 को प्लस किया जाता है। इट मीन्स M1 में वही सारी चीज़ें जो M1 में इन्वॉल्व है, प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। आपको पता होगा कि जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उनमें भी अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं, सेविंग अकाउंट। तो पोस्ट ऑफिस के पास जितनी भी मनी होती है, जितने भी सेविंग डिपॉजिट होते हैं, वो क्या होते हैं, M2 में इन्वॉल्व किए जाते हैं। तो M1 में क्या प्लस करना है हमें, सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो क्या बन जाएगा हमारा मेजर, सेकंड मेजर M2 बन जाएगा। इट आल्सो नैरो मनी सप्लाई, इसको भी हम क्या बोलते हैं, नैरो मनी सप्लाई बोलते हैं। तो आपको ये सेकंड मेजर भी समझ में आया होगा। ये जो थर्ड मेजर है हमारा M3 में हम क्या प्लस करेंगे, M1 का मतलब करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। देन उसमें प्लस क्या करना होगा हमें, नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक। नेट टाइम डिपॉजिट आपने सुना होगा एफडी और आरडी के बारे में, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब यहाँ पर क्या है, एक फिक्स अमाउंट को हम एक फिक्स टाइम तक क्या करके रखते हैं, बैंक में डिपॉजिट करके रखते हैं। उससे पहले हम क्या नहीं कर सकते, उसको इजीली विड्रॉ नहीं कर सकते। कुछ सर्कमस्टांसेस में विड्रॉ किया जा सकता है। और फिक्स डिपॉजिट पर एक फिक्स इंटरेस्ट क्या दिया जाता है, डिपॉजिटर जो होता है उसको प्रोवाइड किया जाता है। उसी तरह हमारा क्या है, जो रिकरिंग डिपॉजिट है वो भी एक तरह से क्या है, टाइम डिपॉजिट ही है, जिसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट को डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में डिफरेंट टाइम में क्या करना होता है, डिपॉजिट करना होता है। इट इज़ वाइडली यूज एज अ मेजर ऑफ मनी सप्लाई एंड इट इज़ आल्सो नोन एज अ एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, आल्सो ब्रॉड मनी कॉन्सेप्ट। देखिए जो M3 का कॉन्सेप्ट है वो ब्रॉड मनी कॉन्सेप्ट है, उसकी लिक्विडिटी इतनी ईजी नहीं है। हम क्या नहीं कर सकते, एफडी और आरडी को बार बार विड्रॉ नहीं कर सकते। एफडी को एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट क्या करना होता है, डिपॉजिट किया जाता है। सिर्फ ओनली टू ट्रांजेक्शन होती है। पहली जो ट्रांजेक्शन होती है एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट, अनदर ट्रांजेक्शन कब, जब एफडी मेच्योर हो जाती है, इट मीन्स टाइम ऑफ विड्रॉल। तो हम इतना इजीली उसको नहीं निकाल सकते। आरडी का भी ऐसा ही है, जब हम दोनों को विड्रॉ नहीं कर सकते तो उनकी लिक्विडिटी क्या हो गई, कम हो गई। इसलिए ये क्या है, हमारा ब्रॉड मनी कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं हम इसको, और इसी को एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज भी बोला जाता है। तो ये हमारा M3 का कॉन्सेप्ट होता है। चलिए हम M4 की बात करें। M4 में क्या इन्वॉल्व किया जाएगा, देखिए अगर हम M2 और M3 की बात करें तो उसमें M1 को प्लस किया जाता है, लेकिन M4 मनी 4 में M3 को प्लस किया जाता है। M3 अभी हमने देखा, प्लस क्या किया जाता है, टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग NSC। अभी तक हमने क्या किया था, M2 में ओनली पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट को इन्वॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पर जितने भी डिपॉजिट्स हैं सभी को इन्वॉल्व किया जा रहा है एक्सक्लूडिंग NSC। NSC का मतलब यहाँ पर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से है। ये पोस्ट ऑफिस की ही एक यूनिट है जो किसके साथ डील करता है, पेंशन के साथ या सेविंग्स के साथ डील करता है, जो इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। M4 इज बीइंग द लीस्ट लिक्विड, इट मे बी नोटेड दैट लिक्विडिटी
means ability to convert an assets into the money quickly and without loss of value। M4 क्या है, जो लीस्ट लिक्विड बोला जा सकता है, इसमें नॉट लिक्विडिटी, इसमें ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होती। M4 इज़ अ मेजर ऑफ ब्रॉड मनी, इसको भी ब्रॉड मनी कॉन्सेप्ट बोला जाता है। तो देखिए यहाँ हम समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री में जो टोटल मनी सप्लाई है उसको काउंट करने के क्या है, डिफरेंट मेजर्स हैं, जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मनी सप्लाई को काउंट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा मनी सप्लाई क्या है और उसके मेजर्स क्या हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल।